तो क्या लगता है जिंदगी सिर्फ काम और डेडलाइन के बारे में ही है? ब्री ग्रॉफ की किताब टुडे वाज फन इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए इसके मेन आइडियाज को समझते हैं और देखते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मजे और खुशी को वापस कैसे ला सकते हैं। अच्छा, तो एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हमारे दिन का एक ही मकसद है प्रोडक्टिव होना? मतलब दिन के आखिर में क्या सिर्फ यही मायने रखता है कि कितना काम निपटाया, या कुछ और भी है? यही सवाल हमें सीधे उस हसल कल्चर की तरफ ले जाता है। मतलब वो दबाव कि हमें लगातार कुछ ना कुछ हासिल करते रहना है, एक ऐसा दबाव जिससे आज हम सब घिरे हुए हैं। और देखिए, इसी वजह से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है फन की कमी। ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी और सच्ची समस्या है। हम सब बर्नआउट के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को तो जैसे देखना ही भूल गए हैं। असल में होता क्या है, हम लगातार अपने गोल्स के पीछे भागते रहते हैं और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सच में जीना ही भूल जाते हैं। हमेशा बस अगली मंजिल पे पहुंचने की जल्दी लगी रहती है और इस दौड़ भाग में खुशी और जो वो सुकून वाली फीलिंग होती है ना, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। तो यहाँ ना दो तरह की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है संघर्ष करना, मतलब स्ट्राइविंग। इसमें सारा फोकस बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने और समाज की नजरों में कामयाब बनने पर होता है। और दूसरी तरफ है जीना, यानी लिविंग। इसका मतलब है उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और मामूली चीजों में भी कोई मतलब ढूंढना। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? किताब एक बहुत ही कमाल का आइडिया देती है। वो ये कि फन को कोई लग्जरी मत समझिए, बल्कि इसे एक जरूरी प्रैक्टिस, एक आदत की तरह देखिए। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। किताब कहती है कि फन कोई फालतू चीज या सिर्फ एक शौक नहीं है, ये एक सोची समझी प्रैक्टिस है। एक ऐसी आदत जो हमारे लचीलेपन, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सच कहूँ तो इस सोच को अपना लेना ही पहला कदम है। और जानते हैं, इस आदत के फायदे जबरदस्त हैं। ये हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत बनाता है, हमारी क्रिएटिविटी को जैसे एक नई जान दे देता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी सुधारता है। सच में ये छोटा सा बदलाव हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अच्छी बात यह है कि किताब इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 6 स्टेप का एक्शन प्लान देती है। तो ये हैं वो 6 कदम। रोजाना फन की रस्में, सफलता को फिर से डिफाइन करना, प्रेजेंट में रहना, खुशी बांटना, खेल के साथ एक्सपेरिमेंट करना और आखिर में इन पलों को सोचना और संजोना। चलिए अब इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले 3 कदम हमारी अपनी आदतों और सोच से जुड़े हैं। पहला है रोजाना फन की रस्में, मतलब जानबूझकर अपने दिन में छोटी छोटी मजेदार चीजों के लिए टाइम निकालें। दूसरा, सफलता को फिर से डिफाइन करें। समाज क्या कहता है उसे छोड़िए और ये देखिए कि असल में किस चीज से चेहरे पर मुस्कान आती है। और तीसरा, प्रेजेंट में रहें, मतलब माइंडफुलनेस। चाहे वो एक कप चाय पीना हो या किसी से बात करना, बस उसी पल में रहिए। अगले 3 कदम हैं एक्शन लेने, लोगों से जुड़ने और यादें बनाने के बारे में। खुशी बांटें, अपनी टीम या फैमिली के साथ छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। खेल के साथ एक्सपेरिमेंट करें, कोई नया शौक ट्राई करें या फिर बचपन का कोई खेल याद करके देखें। और आखिर में सोचें और संजोएं। एक फन जर्नल बना सकते हैं जिसमें हर दिन के मजेदार पलों को लिख सकें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये जो छोटे छोटे ब्रेक है ना, ये सिर्फ काम से ध्यान भटकाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनका असली मकसद है हमें एनर्जी से रिचार्ज करना, ताकि हम अपने बाकी काम और भी अच्छे से कर पाएं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तो इन सभी आदतों के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया छिपा है, और वो है खुशी की मानसिकता। देखिए, बात सिर्फ कुछ नई आदतें अपनाने की नहीं है, बात है जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदलने की। जैसा कि किताब में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, आज का दिन मजेदार था, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है। इसका मतलब है ये मानना कि खुश रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कुछ हासिल करना। और जब हम खुशी को अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो हमारे दिन से प्रोडक्टिव नहीं रहते, बल्कि वो सार्थक और यादगार भी बन जाते हैं।
और यही तो एक बैलेंस्ड और भरपूर जिंदगी की चाबी है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक सवाल छोड़ जाती है, अपने दिन में वो कौन सी छोटी सी खुशी डिजाइन की जा सकती है? जवाब जो भी हो, बस ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे ही छोटे छोटे कदम एक ज्यादा खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाते हैं।